वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और शुबे का ज़ाला कुछ यूँ है कि बड़ा रेलेवेंट है आज की दिन के हिसाब से। आज 23 दिसंबर है और 25 दिसंबर को यहाँ क्रिसमस होता है। तो कुछ सवाल यूँ आया है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये मैरी क्रिसमस का लफ्ज़ इसको कहना कुछ ऐसा समझा जाता है जैसे कि ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। यानी सिर्फ मैरी क्रिसमस कहने का मतलब ही ये निकाला है कुछ लोगों ने, हालांकि इसका मतलब कुछ और है, क्राइस्ट की पैदाइश से इसका ताल्लुक़ है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब हम किसी को, जैसे यहाँ पे काम पे हैं लोग, कोलीग्स हैं और अमेरिकन्स हैं आपके साथ, तो आप उनको मैरी क्रिसमस कहते हैं क्योंकि वो भी बड़े खुले दिल से हमको ईद की मुबारकबादें देते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उन्हें मैरी क्रिसमस कहें। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैरी क्रिसमस कहना अपने आप को कुफ्र के दायरे में दाखिल करने के बराबर है। तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है और कुछ जाने माने लोगों का ये कहना है ऐसा। मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन उनका ऐसा कहना है और ये सवाल आया है यहाँ के लोगों से। तो ये फरमाइए कि आप इसको कैसे देखेंगे और आप क्या नसीहत देंगे हमें? अच्छा सवाल है और ज़ाहिर वक्त की ज़रूरत है जी। और इस पर मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ जी कि जो मगरबी दुनिया में ख़ास तौर पे जो मजहबी त्यौहार हैं जिनमें से क्रिसमस भी है जी, तो मजहबी त्यौहारों में इजहार जो है मसरत जो करें, ग्रीटिंग जो अल्फाज कहें जी, तो वो कहने चाहिए कि नहीं कहने चाहिए जी। तो मैंने ये कहा कि कलेक्टिव सोसाइटी है लिहाजा उसके अंदर कहना चाहिए। वैसे जो ट्रेडिशनल त्यौहार होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेशन से कोई मजाक नहीं होता जी, जैसे हॉलीडेज़ वगैरह होती हैं या जो फ्रीडम डे है। तो लेकिन यह है कि यहाँ पे जो है जो मजहबी त्यौहार हैं उसके अंदर पार्टिसिपेशन जो है करना, उसकी अजमत को सामने रख के तो ये इसको तो नाजायज़ करार दिया, ये हराम है। लेकिन यह कि चूँकि कलेक्टिव सोसाइटी में इस्लाम की रवादारी का मामला है तो इस्लाम की रवादारी का बाब खुल जाता है। तो रवादारी के तौर पे आप जो उनको हैप्पी हॉलीडे या ग्रीटिंग के कोई भी अल्फाज जो कह सकते हैं। तो क्रिसमस के मौके पे तो मैंने जो एक जनरल लफ्ज़ तो हैप्पी हॉलीडे का कहा कि हैप्पी हॉलीडे कह दिया करें तो उससे जो है वो काम चल जाएगा। और लेकिन यह कि अगर किसी ऐसी जगह पे मैरी क्रिसमस भी अगर कह दिया और नीयत ये है कि उनकी इस खुशी के इजहार के तौर पे, जैसे आपने हैप्पी हॉलीडे कह दिया ऐसे मैरी क्रिसमस, क्योंकि मैरी क्रिसमस का जो लफ्ज़ एक अलामती निशान है, ये एक अलामती निशान है कि जब आप मैरी क्रिसमस कहेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हमारा ये जो त्यौहार है इसके लिए इजहार खुशी के ग्रीटिंग के अल्फाज हैं। जी हाँ, ये कोई अकीदे का इजहार नहीं है कि ये अपने अकीदे को जाहिर कर रहा है या उसके अकीदे को इंडोज कर रहा है, ये मतलब नहीं है। ये तो हाशिए ख्याल में भी किसी के नहीं होता, ये ग्रीटिंग के अल्फाज बन गए। जो चीज़ अब जिस चीज़ में मुस्तामल हो गई है वो उसी वही माना मुराद दिया जाता है। अब उसकी असल वजह की तरफ आप जाएं, ये तो अकीदे का इजहार है जी, ये तो आप अकीदा एक्सेप्ट कर रहे हैं या उनके अकीदे को इंडोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये एक अलामती निशान बन गया। तो मैरी क्रिसमस कहें तो वो समझ जाएंगे कि हमारी खुशी के दिन में ये हमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ग्रीटिंग के अल्फाज कह रहा है। जी, जी। तो एज ए ग्रीटिंग के अल्फाज अब ये यूज़ होता है, ये इसके अंदर अकीदे का कोई इजहार, ये इकरार नहीं है। लिहाजा ये समझना कि अकीदे का इजहार इकरार है लिहाजा कुफर हो गया, तो ये तो उन्होंने बहुत ही बाल की खाल उतारने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है। लिहाजा आगे किसी इसने से कह दिया। और फिर ये मैंने हमेशा कहा है कि उस त्यौहार की या उस इवेंट की अजमत दिल में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उनके साथ रवादारी के तौर पे, क्योंकि कुरान करीम ने इसकी इजाज़त दी है कि उनके साथ मुआसात, खुशखुल्की, ग्रीटिंग के अल्फाज के साथ मोहब्बत के अल्फाज, तो ये गोया कि इसकी इजाज़त दी मुआसात की। फिर ये इसी तरीके से जो है कुरान करीम ने मुआमलात की इजाज़त दी है कुफार के साथ हैं। और इसी तरीके से जो है वो कुरान करीम ने ऐसे अल्फाज कहे कि ताकि जो है हमदर्दी हो, यानी मुदारात की इजाज़त दी है कि उनकी खिदमत कर सकते हैं। तो गोया कि सिर्फ मुआलात की को मना किया है, जो दिली की दोस्ती, दिली दोस्ती को कुरान ने मना किया। बाकी तीनों तरह की अल्फाज और दोस्ती की इजाज़त दी है, यानी मुआसात की इजाज़त दी है, मुआमलात की इजाज़त दी है और मुदारात की इजाज़त दी है जी। तो उसमें कोई मजाका नहीं। तो ऐसे अल्फाज कहना जो है ये कोई अकीदे का इजहार नहीं है, बल्कि ये गोया कि वो इवेंट के लिए इजहार मसरत उनके लिए और उसकी अजमत दिल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अजमत ज़ाहिर है कि इंसान को अपने तौहीद के अकीदे की हो, तो इसकी बिल्कुल इजाज़त है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कलेक्टिव सोसाइटी के अंदर अगर अल्फाज की हद तक भी उनके साथ जो है ये शरीक नहीं होंगे उनकी खुशियों और गमियों में, तो आपस में गलत फहमियाँ पैदा होंगी। उस गलत फहमियों की वजह से आप इकट्ठे रह नहीं पाएंगे, कि और पड़ोस में हर जगह वही लोग हैं
और अब तो हमारे मुल्कों के अंदर भी जगह जगह ये चीज पैदा हो गई है। हाँ। अब उसके अंदर इतना एक्सट्रीम ये कह देना जिसका मतलब है कि वो बिल्कुल बाल की खाल उतारना चाहते हैं, तो ऐसी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि बिल्कुल आप ग्रीटिंग के अल्फाज के तौर पे कह सकते हैं। ग्रीटिंग के तौर पे मैरी क्रिसमस कहा जा सकता है, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी कुफ्र में दाखिल हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। ये बहुत से लोगों के ये सवालात हैं। एक ने ये सवाल नहीं भेजा, कई लोगों ने यही सवाल भेजा कि मैरी क्रिसमस को कैसे एंटरटेन किया जाए, कैसे बिहेव किया जाए इसके ऊपर, और कैसे हम अपने दोस्तों को जो कि यहीं के रहने वाले हैं उनसे हम किस तरीके से मुलाकात करें और कैसे उनको ग्रीटिंग्स दें। तो आम हालात में जैसे मैरी क्रिसमस कहा जाता है, बस। बिल्कुल ठीक। सब जनरल में जो हैप्पी हॉलीडे बताया तो ये तो हर जगह काम आएगा। जी, जी। इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो इस चीज़ को समझते हैं। जी। लेकिन फिर भी किसी जगह वो कहना भी पड़ जाए तो उसका कहने का मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता आपने अकीदे का इकरार किया है, वो तो ग्रीटिंग के अल्फाज के तौर पर अब एक चीज़ यूज़ हो रही है, आप ग्रीटिंग के अल्फाज का इजहार किया। जी, बहुत खूब।